हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। लास्ट सेशन में हमने किए फीचर्स ऑफ द एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड आज हम इस सेशन में करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। जो एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है जी क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में डेमोस का, लोगों का कोई रूल नहीं चलता। सभी की सभी पावर्स किसके हाथों में कंसंट्रेट होती हैं? कुछ स्पेशल लोगों के हाथ में। वो स्मॉल होते हैं इन नंबर्स, तो उनको हम क्या कहते हैं? एलीट। जो इकोनॉमिकली रिच होते हैं, जो पॉलिटिकली उनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से रहा होता है, या फिर अपने प्रोफेशन में वो एक्सपर्ट्स होते हैं, हम उनको एलीट क्लास में इंक्लूड करते हैं। तो ये कहते हैं आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, वहां पर कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन वहां पर रूल कौन करते हैं? कुछ लोग ही करते हैं। वो कैपेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सभी की सभी स्किल उनमें होती है, तभी तो वो हम पर रूल कर रहे हैं। तो एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी यही कहती है हर एक सोसाइटी में एलीट्स होते हैं जो सब पर रूल करते हैं। तो इस चीज को जी फेवर कर रहे हैं। इन्होंने कोई नई थ्योरी नहीं दी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो थ्योरी चल रही थी लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, उनकी स्टडी की। उनकी स्टडी करने के बाद उनको ये बताया कि एक्चुअल में रूल करते कौन है। तो इन्होंने एक रियल पिक्चर हमारे सामने लेकर आई। लेकिन इस थ्योरी की फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्रिटिसिज्म्स हैं। हम वो करते हैं कि इस थ्योरी की क्या क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ फेथ इन कॉमन मैन। ये थ्योरी कहती है कि कॉमन मैन इनकैपेबल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन नहीं कर सकता, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्टेट के फंक्शन को समझ सके। वो सिर्फ इतना कर सकता है जब इलेक्शन होते हैं तो किसी को एक इलेक्ट कर सकता है, उसमें सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी है, बाकी उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है। इट मीन्स क्या हो रहा है जी, पहले से जी मान रहे हैं कि जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास इज इनकैपेबल। इट मीन्स कॉमन मैन के पास कोई भी पावर नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑल्दो जो मेजोरिटी में है, लेकिन इनके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके, उसके फंक्शन को समझ सके। दे आर नॉट इनकैपेबल। एंड नंबर 2, कंजर्वेटिव थ्योरी। ये थ्योरी क्या है? हमें ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ लेकर जा रही है। हम आगे इंक्रीज होना चाहते हैं, हम चाहते हैं डेमोक्रेसी में सबका वेलफेयर हो, लेकिन ये थ्योरी हमें वापस कहां पर लेकर आ रही है? ड्यूरिंग फ्यूडल सिस्टम। जैसे फ्यूडल लॉर्ड होते थे, जैसे हम कहते हैं स्टार्टिंग में कैपिटलिज्म से पहले फ्यूडल लॉर्ड थे, जैसे हम कहते हैं उनके पास जमीन थी, वही सब कुछ प्राइम थे, बाकी सारे जो लोग थे उनके गुलाम हुआ करते थे। ये थ्योरी हमको वहीं पर फ्यूडल सिस्टम की ओर लेकर जा रही है, जो कह रही है कि जो कुछ एलिट्स है, जो कुछ कहेंगे वो सब कुछ सही है, जो वो कहते हैं कॉमन मैन को वो ही काम करना चाहिए। तो ये एक कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल थ्योरी है जो इनइक्वालिटीज को फेवर करती है, जो चाहती है जो कुछ चल रहा है स्मूथ चलने दो, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, पॉलिटिकल इनएक्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि इससे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। अगर हम किसी इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं करेंगे, कुछ प्रोग्रेसिव नहीं लेकर आएंगे, तो उसका फायदा ही क्या? तो सोसाइटी का वेलफेयर होगा कैसे, डेवलपमेंट होगी कैसे? इसीलिए जे इसमें कोई चेंज नहीं लेकर आते। सो वी कैन से इट इज द कंजर्वेटिव थ्योरी in which common man has no importance and they doesn't concentrate on the development of the common person. Next is undue importance to leaders. जो लीडर्स हैं इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कहते हैं डेमोक्रेसी का सेंट्रल पॉइंट कौन है? लीडर्स हैं। जो एक लीडर ने कह दिया वही सब कुछ सही है, वही डिसीजन लेता है, हर एक काम उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो लीडर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो लीडर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर लीडर को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो हमेशा डेंजर रहता है कि ही कैन मिस यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर। वो अपनी पावर को यूज नहीं, मिस यूज करेगा, अपने फेवर की बात करेगा, अपने लिए ही सब कुछ करता है। तो लीडर्स क्या करते हैं? जो पॉलिटिकल पावर्स है इसको अपने
बेनिफिट के लिए यूज करते हैं तो हम ये कहते हैं लीडर्स क्या बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। वो जो कुछ कहते हैं वो ही सब कुछ सही है। जैसे हम कहते हैं इंडिया में सब्सिडी मिल रही थी, ठीक है, लोगों को सब्सिडी मिल रही थी, उसके बाद उन्होंने कैश सब्सिडी की बात कर दी, कैश मिलने लग गया, डायरेक्ट सब्सिडी अकाउंट में आने लगी, उसके बाद उसकी अमाउंट कम करने लग गए, चलो कह दिया कि हाँ अमाउंट कम होगी, तो उसके बाद कहने लगे आप सब्सिडी को छोड़ दो, अब उसके बाद फार्मर की सब्सिडी लगा लो। हम इसकी बात कर दे, खाद है जो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, पहले जो बैग 1200 था अब वो 2400 का हो गया, उस पर गवर्नमेंट पहले 500 सब्सिडी देती थी, अब गवर्नमेंट कह रही है मैं 1200 क्या दे रही हूँ, सब्सिडी दे रही हूँ। इट मींस क्या है, 2 मंथ्स में क्या हो गए, रेट डबल हो गए, उसके बाद 1200 सब्सिडी होगी। इट मींस क्या है, जो मार्जिन है, जो प्राइसेस एकदम से 700 इंक्रीज हो गए हैं, जिसका प्रॉफिट किसको हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा है, जो पॉलिटिशियंस को हो रहा है, जो वो कह रहे हैं वही सब कुछ सही है। इसका मीनिंग तो ये हो रहा है ना, तो इसके लिए क्यों नहीं कहती, इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि कॉमन मैन है, इट इज द अनकैपेबल, वो कुछ भी नहीं कह सकता। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं हम कुछ कहेंगे नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन है वो तो इनकैपेबल है एंड पॉलिटिकल लीडर ही मास्टर बने हुए हैं। एक्चुअल में जब कॉमन मैन अपने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा तो एलीट थ्योरी तो प्रिवेल करेगी ही करेगी। एलिटिस्ट है, जो चाहे वो कुछ कर सकते हैं, वही डिसीजन मेकिंग पावर का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये थ्योरी क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की अगेंस्ट है। इसे कहते हैं कि जो समाज है इसमें सोसाइटी में कोई इक्वालिटी नहीं है, जो सोशली रिच क्लास है उनको ही रूल करने का राइट है और वो ही रूल करते हैं। पॉलिटिकली इनइक्वालिटी को भी जस्टिफाई करते हैं। ये कहते हैं हर एक समाज में एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसके पास सोल कंट्रोल, फुल कंट्रोल होता है टू रूल, उसके पास ही रूलिंग पावर्स होती हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी साइलेंट अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये थ्योरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए साइलेंट है, ये कुछ भी नहीं बताती। ये कहती है कि हर एक समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी में डिस्क्रिमिनेशन कैसा, डेमोक्रेसी में तो डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है। इट इज साइलेंट अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्योंकि हम कहते हैं जहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कोई स्पेशल क्लास नहीं होती। लेकिन एलीट थ्योरी तो किसके ऊपर बेस्ड है, स्पेशल क्लास के ऊपर बेस्ड है। जो स्पेशल क्लास है वो ही क्या है, एलीट क्लास है, तो ये तो स्पेशल क्लास को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट इज डजंट बिलीव इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये थ्योरी कहती है जो समाज चल रहा है, जो सोसाइटी चल रही है, उसमें कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। हर एक सोसाइटी में क्या होता है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इट मींस क्या है, आप चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो, आप सोशलिस्ट में हो, कम्युनिस्ट में हो, सभी जगह क्या होते हैं, कुछ स्पेशल लोग ही होते हैं जो हम पर रूल करते हैं। तो ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की को फेवर करते हैं। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो भी होते हैं, जे इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज इग्नोर्स द वैल्यू पब्लिक ओपिनियन। जी थ्योरी पब्लिक ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, जबकि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जी थ्योरी मानती है कि गवर्नमेंट है पब्लिक ओपिनियन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती है, कि जो चाहे वो फॉर्म करती है पब्लिक ओपिनियन। इसीलिए जी थ्योरी क्या कहती है, पब्लिक ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं देती है। चाहे जी पॉइंट्स हैं एलीट थ्योरी के क्रिटिसिज्म में, कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि ये एक्चुअल की रियलिटी तो नहीं है, एक्चुअल में ये सब कुछ तो नहीं हो रहा, क्योंकि लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो सभी जगह प्रिवेल कर रही है, उसमें लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे पब्लिक ओपिनियन क्या इन रियलिटी होते हैं कि जो फेक क्रिएट नहीं किए जाते, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं होता है, एक्चुअल में ये सब कुछ तो प्रिवेल कर रहा है। इट इग्नोर्स द वैल्यू पब्लिक ओपिनियन, it is the criticism of democracy, but it is the reality of the liberal theory of democracy. कॉमन मासेस है, ये कहते हैं they are not capable to think about the ruling function of the state। जो स्टेट है वो क्या कर रही है, उसके क्या काम है,
जो कॉमन मैन है वो तो इनकैपेबल है, एक्चुअल में हम इनकैपेबल भी हैं, हम नहीं मानते कि हम स्टेट के फंक्शंस हैं, हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेसाइज ऑन स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम। जी थ्योरी कहती है जो कुछ चल रहा है उसको चलने दो, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, हार्मनी क्रिएट होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, बस जो कुछ हो रहा है उसमें होने दो, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। कॉमन मैन पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी है, प्रोस्पर है, उसको इसके अलावा कुछ और चाहिए भी नहीं। तो जी थ्योरी क्या करती है, स्टेबिलिटी क्रिएट करने की बात करती है बाय कंपटीशन अमंग डिफरेंट लीड। इसमें कैसे स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिट्स है, कभी एक पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर में आ गई, फिर सेकंड आ गई, फिर थर्ड आ गई, एलिट्स बदल जाते हैं बस, जैसे सर्कुलेशन ऑफ एलिट था तो एलिट बदल गए तो इससे स्टेबिलिटी क्रिएट रहती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। ये थ्योरी जो कैपिटलिस्ट है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है। ये कहते हैं सभी की सभी पावर कुछ लोगों के हाथों में कंसंट्रेटेड होती है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी फेवर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट करते भी क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस देते हैं एंड जीतने के बाद क्या करते हैं, जो कैपिटलिस्ट कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वो ही करती हैं, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको फिर से डोनेशन चाहिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट पर डिपेंडेंट करती है, सारी इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर कुछ इंडस्ट्रीज के हाथों में होती है, तो ये उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं। तो पावर्स गेट कंसंट्रेटेड इनटू हैंड्स ऑफ द रिच पीपल, ये इस चीज को फेवर करते हैं कि यही सब कुछ होता है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एलीट। ये थ्योरी कहती है कि पॉलिटिकल एलीट होती है, लेकिन पॉलिटिकल एलीट बनते कैसे हैं, इसका बेस क्या है, इसके लिए जी थ्योरी साइलेंट है। इट डजंट टेल अस अबाउट द बेसिस ऑफ पावर एलीट। पावर एलीट कैसे बनते हैं, पावर कैसे आती है, पॉलिटिकल एलीट कैसे बनते हैं। तो जी थी क्रिटिसिज्म ऑफ एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हमने एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया, लेकिन हम फिर भी यही कंक्लूड करते हैं कि इनकी थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म है, जो इन थ्योरी ने हमें बताया है क्या रियलिटी में वो लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की एक बेटर सच्चाई नहीं है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, हमारे मन में क्या है, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हम उसके फेवर की बातें करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं सुन सकते। तो जो एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है जी एक बेटर ट्रूथ ऑफ द प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी है, हमको इसके बारे सोचना चाहिए कि जो एलीट थ्योरी है जी थ्योरी क्रिटिसाइज नहीं कर रही है लिबरल थ्योरी को, जी किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जी हमारे सामने एक प्रैक्टिकली ट्रुथ हमारे सामने लेकर आई है, जिसमें जी बता रही है लोगों का कोई रूल नहीं होता, जो रूलर क्लास है वो ही सारी पावर्स है उनके हाथ में होती हैं, उसको यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, सभी डिसीजन लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, उनके लिए प्रोपोगंडा सबसे बेस्ट मीन होता है ताकि अपनी इमेज को, इंटीग्रिटी को वो संभाल सके। इसके अलावा आज की डेमोक्रेसी में लोगों के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। हम अपनी इंडिया की बात कर ले, जहां पर कितने डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, कितने धरने हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रहे हैं, कि सरकार उसके बारे में सोच रही है, उसके बाद क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमला कर दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है कि इस धरने को क्लीन अप कर दो। इट मींस क्या है, हम कहां पर जा रहे हैं डेमोक्रेसी में, हमें पीसफुल मीन से डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट तक नहीं दिया जा रहा। तो आज की डेमोक्रेसी एक्चुअल में कॉमन मैन की डेमोक्रेसी ना होकर एलीट क्लास की डेमोक्रेसी बन चुकी है। तो ये थी एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। विद दिस हमारा एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का टॉपिक है कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।